पर्सनली मेरे लिए लग्जरी का मतलब ये है कि ऐसी आर्किटेक्चरल स्पेसेस जहाँ दिल को सुकून मिले, वो लग्जरी है। और कोई चीज़ मुझ पे ऐसे हावी नहीं हो, मतलब ऐसे मटेरियल्स नहीं हो जो मेरे के डे टू डे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो लग्जरी मेरे लिए पीस इज़ लग्जरी। कोई भी आदमी आएगा वो मानेगा कि इस घर में उस लेवल का सुकून है जैसा एक मंदिर या एक आश्रम में होता है। हेलो, आई एम राजकुमार कुमावत फ्रॉम राजकुमार आर्किटेक्ट्स, और आज हम मेरा जो रिसेंट फिनिश प्रोजेक्ट है द ग्रांड कॉलोनेड, उसकी यहाँ बात करेंगे। फॉर डिटेल चैप्टर्स एंड PDF ई बुक आप buildify.com पे आइए, ये लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है। प्रोजेक्ट जयपुर के साउथ में प्रताप नगर है, वहाँ लोकेटेड है। एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर प्लॉट है 65 बाई 125 का, एक लीनियर प्लॉट है। बिल्टअप ये 12,500 स्क्वायर फीट। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, आप देख रहे हैं। यहाँ से हमारा पेडेस्ट्रियन एंट्री है और पार्किंग एंट्री हमने नॉर्थ वेस्ट साइड में रखा है। फ्रंट लैंडस्केप एरिया है वहाँ पर, के साथ एक हमने डेक दिया है। हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस इंट्रोड्यूस करने थे इस दरवाजे से दरवाजे के बीच में। तो ये जो वाटर बॉडी है एंट्रेंस पे, ये डिज़ाइन की, तो इसका जो इंस्पिरेशन है साउथ के टेम्पल के जो पिलर्स होते हैं उसका एक छोटे से एरिया से ये इंस्पायर्ड है। यहाँ पर एक ईस्ट एंट्री हमने प्रोवाइड की। ईस्ट एंट्रेंस से हम लोग जब एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कोर्टयार्ड है। हम लोग इंटरनल कोर्टयार्ड में खड़े हैं घर के। ये मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है घर का। तो यहाँ पर हमने एक दीवार पर फुल हाइट का एक, आप देख रहे हैं, श्री सूक्त हमने यहाँ पर ऐड किया है। एंड श्री सूक्त ऐड करने के साथ यहाँ एक स्कल्पचर बनाना था, तो हमने आर्टिस्ट जो है निखिल जी को, उनको बोला कि हमें लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हुई एक स्कल्पचर चाहिए। We wanted an Indian form and we wanted something divine, but we didn't want to go for a deity. So that's why we've added these vines and given the beautiful feel of a Mother Nature. यहाँ हमारे पास एक सुंदर पूजा रूम है एंड ये हमारा पूरा एक एंट्रेंस लॉबी है। अब ये जो पीछे वाला एरिया है, इसमें फ्रंट पर हमने यहाँ पे एक ड्राइंग रूम प्लान किया। जस्ट एंट्रेंस के जस्ट सामने वाली वॉल पे हमने एक कार्विंग डिज़ाइन करी है जो गॉथिक कैथेड्रल विंडो से इंस्पायर्ड है। एंड इसके साथ हमारा एक लिविंग एंड डाइनिंग। हम घर में अभी इनसाइड जो घर का कॉमन एरिया है, लिविंग डाइनिंग, वहाँ खड़े हुए हैं। कॉलम्स को हम लोग ने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये 25 फीट हाइट के कॉलम्स हमने यहाँ पे एलिवेशन में लगाए हैं। कॉलम्स क्लासिकल तो है ही, पर हम साथ में इंडियन टच भी हमेशा हर चीज़ में देना चाहते हैं। तो जो आप ऊपर कॉर्निस देख रहे हैं वो आप पहली बार यहाँ पर देखेंगे। वो कॉर्निस हमने थोड़ा इंडियन टच को देते हुए इसकी कॉर्निस ऐड करी है कॉलम के ऊपर। एंड स्टेयर्स, ये पूरा स्टेयर्स जो है पूरे टाइम विद एक स्क्रीन के साथ में लिविंग डाइनिंग के साथ अटैच है, तो थोड़ी सी प्राइवेसी भी हो गई चढ़ते उतरते वक्त, और कनेक्टेड भी हमारा हो गया है। नाउ वी कम टू फर्स्ट फ्लोर। तो ये पूरा एरिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट ग्लास है डबल हाइट का। फर्स्ट फ्लोर पर एक लाउंज क्रिएट करना था एंड पीछे की तरफ हमने मास्टर बेडरूम बनाया साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो मास्टर बेडरूम के पास एक स्वीट टाइप रूम हो गया। फ्रंट में वापस एक किड्स रूम बनाया एंड बहुत सुंदर सी एक निशेस बनाई है ऑर्गेनिक शेप्स में। एंड एक और यहाँ पर रूम है जो उनकी एक और डॉटर है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक डॉटर्स रूम बनाया है। ये डॉटर रूम होकर के इसके साथ एक टॉयलेट एंड क्लोजेट एंड उसका एक स्टडी एरिया है। हम लोग आ गए लास्ट फ्लोर पर, जो सेकंड फ्लोर है। इस सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने एक पार्टी एरिया डिज़ाइन किया है। इस पार्टी एरिया के ऊपर एक बार कैबिनेट है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये कंसील बार कैबिनेट है जो रिमोट से बाहर आ जाती है। एंड इसके आगे एक लाउंज टाइप सिटिंग दी है, एक बड़ा टीवी लगाया हुआ है। टीवी के बैकग्राउंड में हम देखेंगे तो एक अच्छा सा म्यूरल टाइप फैब्रिक म्यूरल बनाया है हमने। इस फ्लोर पर इस पार्टी एरिया के अलावा एक एक्सटीरियर टेरेस है और यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है। बेसमेंट हमने साउथ वेस्ट पोर्शन को छोड़ करके फ्रंट वाले एरिया में हमने बेसमेंट बनाया है। बेसमेंट में अगेन हमारे पास एक पार्टी एरिया है एंड इट्स अ प्ले एरिया एज वेल। इस लाउंज और प्ले एरिया के अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा जकूजी और विद जिम हमने बनाया है। इसमें मल्टीपल जेट्स हैं
जो बॉडी रिलैक्सेशन का काम करते हैं और ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव डिज़ाइंड सम वाटर एलिमेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट दिस एस्थेटिक। और ये कंप्लीट मटेरियल पैलेट है इस घर का। इन लिमिटेड मटेरियल्स में हमने इस कंप्लीट घर को फिनिश कर दिया है। ये एक फुल बॉडी टाइल का सैंपल है। इसी में हमने कंप्लीट फ्लोरिंग, मोल्डिंग्स, वॉल पैनलिंग सब एक सिंगल टाइल में हमने करे हैं। एंड दीज टू आर आउटडोर टाइल्स एंड दिस इज़ ग्वालियर मिंट स्टोन, जिसमें हमने सारी मोल्डिंग्स एंड कॉलम्स किए हैं स्टोन वाले। एंड ये एक फैब्रिक है, इस सिंगल फैब्रिक में हमने सारे कर्टन एंड ये एक पीयू पेंट का सैंपल है जिसमें हमने सारा पेंट किया है। लोगों ने बिलीव ही नहीं किया कि इस तरह की चीज़ एक विदाउट इटालियन मार्बल या बहुत लग्जरी मटेरियल्स के बिना इस तरह की चीज़ कोई क्रिएट कर सकता है। डेली लाइफ यहाँ पर बहुत इजी गोइंग है। इवन जब घर बन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद मेंटेनेंस में और सब में यहाँ पे हमें बड़ी दिक्कत आने वाली है कि वाटर बॉडीज़ हैं, जकूज़ी है और हमने आउटडोर फर्नीचर भी 2-2 3-3 लिए हैं। मतलब सबको ये था डाउट कि दिक्कत आएगी आपको मेंटेनेंस, बट टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ईजी गोइंग है और इतना पीस है और इतनी अच्छी फीलिंग है कि बड़ा अच्छा फील होता है।